हेलो एवरीबॉडी, हम अभी जिब्बी में हैं एंड अभी शाउट आउट टू जस्ट ट्रैवल जिनके साथ मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। जिब्बी के बारे में आपको क्या बताऊँ यार, आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। इट्स ऑल ग्रीन, इट्स ऑल ब्यूटीफुल। 2-3 दिन का इफ़ यू वांट के थोड़ा रेस्ट चाहते हो या फिर इफ़ यू वांट शॉर्ट ट्रैक टू अ लेक, देन आई गेस जिब्बी इज़ योर प्लेस। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं देन 2-3 दिन के लिए इफ़ यू वांट यू कैन ईज़िली कम है। डिस्टेंस भी दिल्ली से ज़्यादा नहीं है, आप आराम से 12 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जिब्बी पहुंचने के लिए आपको दिल्ली से मनाली वाला रास्ता ही लेना होगा। बस फ़र्क इतना है कि जस्ट ऑट टनल से पहले ही रास्ता ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क या तीर्थन वैली की तरफ कट जाता है। वहाँ से रास्ता बंजार होते हुए जिब्बी की तरफ निकलता है। जिब्बी का एक रास्ता शिमला से होकर भी जाता है, बट वो रास्ता काफ़ी पतला है। ये रास्ता नारकंडा पार करने के बाद किंगल से लेफ्ट होकर जलोरी पास की तरफ से निकलता है। आप इन दोनों रास्तों का एक एक्साइटिंग सर्किट भी बना सकते हो। या तो आप ऑट से जाकर जलोरी से वापस आ सकते हो या फिर आप जलोरी से जाके ऑट से वापस आ सकते हो। नाउ जिब्बी इज़ बिटवीन 2 माउंटेन्स, तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो बेसिकली 5 से 6 घंटे तक ही रहती है। वेदर का अगर मैं आपको बताऊँ देन इट इज़ क्वाइट प्लेजेंट। हमें लगा था कि यहाँ पे बारिश होगी, गूगल के अंदर यही लिखा था, बट अभी तक देर इज़ नो सच थिंग लाइक दैट। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि पहाड़ों में यू कैन नॉट टेल कि बारिश होगी नहीं होगी एंड एवरीथिंग। अभी यहाँ पे 14 डिग्रीज है एंड इट इज़ जस्ट प्लेजेंट, यू नो, कि द एयर इज़ फ्रेश, द water is fresh and everything is just fresh and it's just nice. So when you come to Jibi, I mean this river is something जो बहुत ही eye catchy है। और I was like right here when I just dived into this river. तो पानी बहुत ही ठंडा था बट इट वॉज अमेजिंग। आई मीन आप कहीं पे भी ऐसे रिवर साइड आते हो, डू चेक द फ्लो बिफोर यू डाइव इनटू इट, बट the experience, the fun you get, I mean that's just amazing yaar. और मुझे पर्सनली पता क्या लगता है कि जिब्बी की सबसे ख़ास बात उसकी ये रिवर है और यहाँ का वेदर। आई मीन I am just in love with this thing. Also, there is a small waterfall over here, which we'll be going to in another half an hour. And before going to Sir Losar, I'll just take you there, and I'll show you how it is. Right now, I'm moving towards Jibbi waterfall, and यहाँ की entry is very subtle and very pretty. इट्स लाइक आप किसी प्रॉपर गार्डन के अंदर वॉक कर रहे हो एंड इट हैज़ अ रियली नाइस फील टू इट। यू गेट टू क्रॉस दी स्मॉल ब्रिजेस। हर जगह थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे वाटरफॉल का पानी तो आ रहा है, उसके लिए क्रॉसिंग बना रखी है। द पाथ टूवर्ड्स दिस वाटरफॉल इज़ लाइक इट्स वेरी स्वीट। आई डोंट नो बट इट्स वेरी सटल, इट्स वेरी स्वीट एंड आई थिंक कि जो भी जिब्बी आ रहा है even just to rest, I mean this is a trek, a very small trek that they can like easily do, and I highly like recommend, you know, walking this path. I mean आप चाहे waterfall के लिए नहीं but just come here for this path. गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ पे 8:50 हो रहा है एंड एवरीबॉडी इज जस्ट गेटिंग रेडी फॉर देयर ब्रेकफास्ट। बट मौसम को देख के बेसिकली आई एम होपिंग के रेन ना हो, बट द वेदर इज़ टू क्लाउडी एंड सर लोसर लेक का ट्रैक माइट गेट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दैट, बट लेट्स होप, लेट्स सी थिंग्स गो गुड, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ों का नहीं होता भरोसा। एंड वहाँ पे क्या पता हमें जलोरी पास पे सनी मिल जाए, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी।
सो हमने अभी सिरलोसर लेक का ट्रैक स्टार्ट करा है एंड इसकी एंट्री बहुत ही सही है। मतलब थोड़े से मेडोज़ के बाद झलोरी पास से एकदम से यूँ जंगल स्टार्ट हो जाता है। आज वेदर बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लाउडी है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा विंडी भी होगा, बट इट्स फाइन। दो आई एम वेयरिंग वेरी फ्यू लेयर्स, बट आई गेस चलते चलते तो थोड़ा बहुत मतलब गर्मी नेचुरली हो ही जाती है। थोड़ा सा ट्रैक डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये 5 किलोमीटर का ही ट्रैक है। इट्स नॉट टू लॉन्ग, इट्स नॉट टू स्टीप, इट्स नाइदर स्टीप, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स एंड विच इज़ आई गेस प्रिटी सॉर्टेड थिंग। तो मैं इसको ट्रैक में नहीं, बेसिकली मैं उसको एक हाइक के अंदर कंसिडर करेंगे, because that is what it is. I mean, it's just a trail and you just have to keep walking, and the trail itself is, you know, like filled with complete forest, and it's just nice to, you know, walk here. अब से पहले जब हमने जिब्बी वाटरफॉल का जो मतलब हाइक करी थी, तो दैट वाज आल्सो क्वाइट प्रिटी एंड दिस इटसेल्फ इज़ टू प्रिटी। और यहाँ पे सारे अल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं और तीर्थन वैली वैसे भी, यू नो, इट्स ऑल ग्रीन एंड लश एंड इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। नेचुरली झलोरी पास ऑलरेडी 3,500 मीटर के आसपास हो जाता है। सो उससे ज़्यादा हाइट पे तो इतना नहीं जाते हम सिरलोसर लेक के लिए। एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक व्यू पॉइंट आता है, वहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों के लिए, वे टू गो ऊपर या नीचे, बट वो थोड़ा नीचे की तरफ से रास्ता निकलता है एंड दैट इज़ वेरी यू हैव टू गो। झलोरी पास से क्रॉस करते हुए शोजा आता है। शोजा बहुत ही मतलब सुंदर विलेज है और काफ़ी हाइट पे है वो भी, और यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर है झलोरी पास से। अब झलोरी पास पे जब आती हैं देन झलोरी माता का मंदिर है यहाँ पे, सो दैट इज़ समथिंग, यू नो, you should give a visit before crossing झलोरी पास and even before starting this trek. इस ट्रैक पे I might not be able to show you the true colors of this place because इस बारी सनलाइट की बहुत ज़्यादा कमी है and it's very cloudy and very windy, but I hope I do justice and you know, आपको दिखा पाऊँ proper colors इस ट्रैक की। राइट नाउ वी आर एट दिस व्यू पॉइंट जो सिरलोसर लेक के बीच में आता है एंड यू गेट टू सी दिस अमेजिंग व्यू। आप काफ़ी हाइट पे ऑलरेडी होते हो। झलोरी पास इज़ ऑलरेडी एट 3,500 मीटर्स, सो दिस व्यू इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस ट्रैक एंड सब मेरा वेट कर रहे हैं, बट एनी वे yes, when you climb up till here, it's not that much of you know, चढ़ाई नहीं है, it's just a simple trail, you have to just keep walking, it's a normal hike and बीच में you get this rewarding view। अब यहाँ पे this particular point is about 2.5 kilometers from the starting point and it's not even been an hour since we started our trek. Completely out of my hands is this wind and the, you know, the cold. It is, I mean, my hands are getting red and everything, and that is just I don't know, I just like the cold, so maybe but yeah, this place is something जो आप आओ, आप यहाँ पे आके थोड़ी देर रुको, आधा पौना घंटा रुको, डिपेंडिंग ऑन द कोल्ड। हम यहाँ पे आधा घंटा रुके हैं और क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। सो या द वेदर वॉज प्लेजेंट एंड द वेदर इज़ प्लेजेंट इन फैक्ट, और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है। बारिश की एक्सपेक्टेशन है बट इट हैज़न्ट रियली स्टार्टेड राइट नाउ। सो अब इसके बाद भैया दैट विल स्टार्ट, यू नो, moving towards Siloso Lake and I'll just show you how it is. सामने आपको ये मतलब
हट्स वगैरह और जो भी खाने वाने का, यू गेट टू सी एवरीथिंग एंड दैट इज़ व्हेन यू नो दैट यू हैव रीच्ड सरलोसर लेक एंड एंड आई विल जस्ट टेक यू देयर. From the stairs is now the first viewpoint of सरलोसर लेक. अब तो सबने प्रॉपर फेंसिंग वगैरह कर दिया, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था. माना जाता है कि सरलोसर लेक पर पहले पानी नहीं हुआ करता था और यहाँ माता बूढ़ी नागिन ने 60 छोटी देवियों के लिए तालाब बनाया था. सरलोसर लेक उन स्थानों पर आता है जहाँ पांडवों ने रुककर विश्राम करा था. माता के दर्शन करने पर उन्होंने यहाँ उनका मंदिर भी स्थापित करा था. Okay, so this is सरलोसर लेक और मेरे पीछे as you can see ये माता का मंदिर है यहाँ पे. I mean when you come here, when you hike up till here, do take a blessings. This hike is basically like a walk in a garden and you just keep walking to just come here and relax. यहाँ पे एक छोटा सा path है alongside all the lake to walk around and just to take the feel of it. There is silence here. शांति है यहाँ पे पर लोग भी काफ़ी हैं. So everyone is here to enjoy, everyone is here to take a blessing. With this our day 2 is complete and tomorrow हम आपको लेके चलेंगे चैनी कोठी ट्रैक पे. Tomorrow is also gonna be our last day of Jibhi and yeah, Tirthan Valley is just beautiful. You can see. Seriously, कैसे है कोहरा है and everything. Also, which makes it time to head back. इस ट्रैक पे सोचा नहीं था कि ऐसे स्नो मिलेगी, but yeah man, this is crazy. और हमारा सरलोसर लेक पे आना लाइक कंप्लीट हो गया फाइनली. Thank you so much for watching. I hope you liked this video and I hope you shared some love by liking, sharing and subscribing. The part 2 is gonna be available soon. Till then, this is Rishabh Shaukin signing off. Thank you.